क्षेत्र की जनता है, उस जनता से मैं तो हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोकल को एक बार मौका दें, अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दें। लोकल कैंडिडेट पहली बार चुनाव लड़ रहा है कुरुक्षेत्र से। कैथल से आज तक किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। कैथल से लोकल कैंडिडेट आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा पालाराम सैनी चुनाव लड़ रहा है। ये जितने भी कैंडिडेट हैं सारे के सारे कैंडिडेट बाहर के हैं। नवीन जिंदल जी हिसार से हैं, अभय सिंह चौटाला जी सिरसा से हैं, सुशील गुप्ता जी दिल्ली से हैं। तो ये सबके सब नेता बाहर से हैं। अब जो कुरुक्षेत्र मैं सैनी समाज के बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप अपने बेटे को आशीर्वाद भी दें, अपने बेटे को सपोर्ट भी करें और अपने बेटे को नोट भी दें। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने समाज की तरफ से जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास दिखा के उसको जो कुरुक्षेत्र से लोकसभा की टिकट दी है, हम जननायक जनता पार्टी के सदा आभारी रहेंगे। सैनी समाज को टिकट देना कैसे देखते हैं सर, क्योंकि इस समाज से पहले भी सांसद रहे। सबसे पहले जो सांसद बने थे हरियाणा से और कुरुक्षेत्र की लोकसभा से, तो वो श्री मनोहर लाल सैनी बने थे। उनको ताऊ देवीलाल जी ने टिकट दिया था। वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर नारनौल से थे। नारनौल से उनको लाके यहाँ पे टिकट दिया गया और उनको यहाँ से सांसद बनाया था। उनके ही परिवार ने आज दोबारा फिर से अपने एक छोटे से कार्यकर्ता पालाराम सैनी के ऊपर विश्वास दिखा के उनको टिकट दी है। तो दोबारा फिर से मैं दुष्यंत चौटाला जी के पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो सैनी समाज पर विश्वास जताया, तो सैनी समाज के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आज? मैं सैनी समाज के बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप अपने बेटे को आशीर्वाद भी दें, अपने बेटे को सपोर्ट भी करें और अपने बेटे को नोट भी दें। सर, सामने जो चुनाव लड़ने वाले लोग, अब धुरंधर लोग हैं, किसी के पास जो है करोड़ों की संपत्ति है, कोई हेलीकॉप्टर में चलते हैं, कोई हजारों किले जो बीघे जमीन रखते हैं, उन लोगों से किस तरह मुकाबला करेंगे? जनता जो सबसे बड़ी है, जनता की जो आवाज़ होती है, जनता की आवाज़ में बड़ी ताकत होती है। जनता की जो आवाज़ है वो आवाज़ पालाराम सैनी के साथ है। जिसके साथ जनता है वही सबसे बड़ा लीडर है, वही सबसे बड़ा नेता है। अब बहुत से साथी कहते हैं कि दुष्यंत नवीन जिंदल जी बहुत बड़े नेता हैं या सुशील गुप्ता बहुत बड़े नेता हैं। नेता बनाने वाली तो पार्टी है। पार्टी जिसको नेता बनाएगी वही नेता बनेगा। सर, बाहरी का मुद्दा बड़ा रहता है। पहली बार किसी कैथल के व्यक्ति को, स्थानीय व्यक्ति को तवज्जो दी गई। पहली बार इतिहास के अंदर जब से 1966 में हरियाणा बना था तब से लेकर आज तक लोकल कैंडिडेट पहली बार चुनाव लड़ रहा है कुरुक्षेत्र से। कैथल से आज तक किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। कैथल से लोकल कैंडिडेट आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा पालाराम सैनी चुनाव लड़ रहा है। ये जितने भी कैंडिडेट हैं सारे के सारे कैंडिडेट बाहर के हैं। नवीन जिंदल जी हिसार से हैं, अभय सिंह चौटाला जी सिरसा से हैं, सुशील गुप्ता जी दिल्ली से हैं। तो ये सबके सब नेता बाहर से हैं। अब जो कुरुक्षेत्र की जनता है, उस जनता से मैं तो हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोकल को एक बार मौका दें, अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दें। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कोई मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ना चाहता है, कोई मस्जिद के नाम पर, कोई धर्म और जाति के नाम पर। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे जो मुद्दे रहेंगे, हमारी जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के जो मुद्दे पिछे 4.5 साल भाजपा की सरकार के साथ मिलके श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा का जो भला किया है, हरियाणा के अंदर 75% जो युवाओं को रोजगार के अंदर हिस्सेदारी दी है, महिलाओं को अंदर अपने जो ये डिपो होते हैं, डिपो के अंदर 33% जो आरक्षण दिलवाया है, ये भी दुष्यंत चौटाला जी की देन है। किसान को हर दूसरे तीसरे दिन उसकी पेमेंट मिल रही है, उसे खाते में अनाज की पेमेंट आ रही है, तो ये भी श्रीमान दुष्यंत चौटाला की ही देन है। और हम जिन मुद्दों को लेके आगे चुनाव में उतर रहे हैं, अभी पीछे बहुत से साथी कहते थे कि कैथल से पटियाला की जो रेलवे लाइन है 35 साल से वो कागजों के अंदर है, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे कि कैथल से पटियाला की जो रेलवे लाइन है हम उसके ऊपर काम करेंगे।